जितने भी एआई इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, और जितने भी हम जैसे कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको बहुत सारे टूल्स के बारे में बता रहे होते हैं, मगर क्या आपको ये कभी किसी ने बताया है कि हम खुद कौन से टूल यूज कर रहे होते हैं? हम खुद एआई को यूज कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो हम कौन से टूल यूज कर रहे हैं? मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी वीडियो आज बनाऊं जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं कौन से एआई टूल यूज करना स्टार्ट करता हूं और रात के सोने तक, ताकि आपको ये पता चले कि जो एआई इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो एआई के एक्सपर्ट हैं वो कौन से टूल यूज करें। मेरा नाम है ताहिर, बियॉन्ड ताहिर के नाम से जो है लोग मुझे जानते हैं। फेसबुक और मेटा में मेरे 4 लाख फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब हमने अभी स्टार्ट किया, लॉन्ग वीडियोस का शॉर्ट हमारा बना हुआ है। ये वीडियो खास करके आज हम बना रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको आपने आखिर तक देखना है। देखो होता क्या है, हम बहुत सारे एआई टूल यूज कर रहे होते हैं। मैं कम से कम 100-150 एआई टूल यूज कर रहा हूँ अपने ऑफिस के मिला के। और मैं आपको अगर बताऊं, मुझे फ्लेक्स का शौक नहीं है कि चीजों का पैसों का बताऊं, मैं आपको बताऊं कि मैं उसके जो पैसे दे रहा हूँ वो इतने ज्यादा हैं कि शायद उतने पैसों में छोटी कंपनी चल जाए, रैंड एम्प्लॉय की सैलरीज मिलाकर। मगर एज अ सीईओ जो मैं खुद टूल यूज कर रहा होता हूँ, या एज अ कंटेंट क्रिएटर जो मैं खुद टूल यूज कर रहा होता हूँ, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो, मैं सुबह उठता हूँ ना, सबसे पहले तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए होते हैं। मैं अपना मोबाइल खोलता हूँ और व्हाट्सएप चेक करता हूँ, और मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आए होते हैं कि मैंने आज करना क्या है। और कैसे आए होते हैं कि मेरे एक सिस्टम है जो हमने ऑफिस के लिए बनाया हुआ है, आपके सामने आ रहा होगा। यहाँ जो है कनेक्टर्स है, मेरा जीमेल कनेक्ट है, व्हाट्सएप कनेक्ट है। यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ एक मेरा कैनबैन बोर्ड है और मेरी टीम का कैनबैन बोर्ड है। इस कैनबैन बोर्ड में जो भी टास्क डालेगा और मुझे टैग करेगा, या अगर मैं खुद कोई टास्क डालूंगा और अपने आप को ऐड कर लूंगा, वो मेरे कैलेंडर में ऐड हो जाएगा, वो मेरे व्हाट्सएप में ऐड हो जाएगा, वो सिस्टम में ऐड हो जाएगा। और उस टास्क के बारे में रोज सुबह मुझे वो रिमाइंड करेगा, ईमेल करके भी और व्हाट्सएप करके भी। मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे अगर आप देखो सामने ईमेल आई हुई है ये आज की, कि प्योर डिजाइनर टास्क डेली रिमाइंडर थ्रू Jan 8, 2026। ये मुझे ईमेल भी आई हुई है और मुझे सुबह सुबह व्हाट्सएप भी इसका आया है कि आपकी ये टास्क है। आपके सामने स्क्रीन में व्हाट्सएप मैसेज नजर आ रहा होगा कि मुझे व्हाट्सएप भी इसका आया हुआ है कि मेरे पास सारे टास्क हैं। मैं वो टास्क देखता हूँ कि कौन से टास्क इंपॉर्टेंट है, आज क्या करना है, मेरी टीम ने क्या करा, उसके लिए फिर मैं कैनबैन बोर्ड खोलता हूँ, या ईमेल में डिटेल पूरी आ रही होती है कि मेरी टीम का कौन से बंदे का कौन सा टास्क रुका हुआ है और उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये पूरा सिस्टम हमने इसका डिजाइन किया हुआ है। अभी इस सिस्टम के बारे में बाद में बात करूंगा कैसे बना। अभी आगे चलते हैं कि दिस इज हाउ आई स्टार्ट माई डे। एआई मुझे व्हाट्सएप करता है, मैसेज करता है, मुझे बताता है कि भाई तुमने ये आज काम करना है, तुम्हारी ये चीजें बाकी हैं, तुम्हारी ये मीटिंग है, ये सब कुछ है, और ये सारा कुछ सेंट्रलाइज है एक सिस्टम से। सेकंड, व्हाट्सएप की बात की तो मैं व्हाट्सएप के बारे में बताऊं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप व्हाट्सएप को कैसे कनेक्ट करें हमारे एआई टूल से या ऑटोमेशन से। तो व्हाट्सएप को कनेक्ट करने के दो बहुत सिंपल है। व्हाट्सएप बिल्कुल फ्री है। अगर तुम फेसबुक में जाओ, डेवलपर में, वहां जाके अपनी कंपनी को ऐड करो और कंपनी को वेरीफाई करो अपने एड्रेस से और एनआईसी से, तो तुम व्हाट्सएप का नंबर वहां से डायरेक्ट ले सकते हो। व्हाट्सएप खुद भी तुम्हें नंबर देता है, इंटरनेशनल नंबर्स, और तुम अपना नंबर भी ऐड कर सकते हो। एक तो वहां सिंपल तरीका ही है। इसको डिटेल में एक वीडियो बना लेंगे किस तरह से व्हाट्सएप को कनेक्ट करें। दूसरा एक वेबसाइट है 360 डायलॉग के नाम से। ये बहुत सिंपल है। जहां आपने अकाउंट साइन अप करना है, आपके पास नंबर है तो वो नंबर ऐड कर लो, नंबर नहीं है तो नंबर दे देंगे। 24 घंटे में आपका अकाउंट जो है वेरीफाई होकर आ जाएगा, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो। ये तो व्हाट्सएप की बात हो गई। बहुत सारे लोग मुझसे व्हाट्सएप का पूछ रहे थे कि व्हाट्सएप आप कैसे कनेक्ट करते हो अपनी ऐप में, सॉफ्टवेयर में किस तरह से कनेक्ट होती है। तो इस तरह से कनेक्ट होती है भाई। सेकंड, जो मैं सबसे पहले टूल यूज करता हूँ उसका नाम है माई माइंड। इसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम में आज से 1 साल पहले वीडियो बनाई थी, और ये टूल इतना अमेजिंग है कि मुझे बहुत पसंद है। अभी इसका पूरा एक वेब ब्राउजर का वर्जन भी है, इसका गूगल क्रोम का एक्सटेंशन भी है, और इसका मेरे पास मोबाइल में ऐप भी है। इस टूल की खास बात क्या है, इस टूल में आप दिमाग में कुछ भी आ रहा है, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ना, या हम लोग बैठे होते हैं, तो या शॉपिंग हमें करनी होती है, और जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं कि भाई हमने क्या लेना है 1 महीने बाद, या हम कोई खाने की रेसिपी देख रहे होते हैं, या हम कोई वेबसाइट देख रहे होते हैं, या हम कोई रील देख रहे होते हैं, कुछ भी देख रहे होते हैं, आपने सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट लेना है, आपने वो पिक्चर लेनी है और इसमें डाल देनी है। वो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने बियॉन्ड टायर की कोई रील देखी और आपने इसका स्क्रीनशॉट डाल दिया, ये बियॉन्ड टायर को खुद सर्च करेगा, उसकी पूरी डिटेल स्क्रीनशॉट के साथ एक कार्ड बना के सेव कर देगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये आपका पिक्चर सेव नहीं कर रहा, सही है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, उस पिक्चर को एनालाइज कर रहा है। एनालाइज करने के बाद वो पिक्चर में कौन कौन से चीजें इन्वॉल्व है, अगर किसी का इंस्टाग्राम आईडी लिखी हुई है तो इंस्टाग्राम आईडी ऐड कर देगा, उसकी वीडियो भी सर्च कर देगा, और एक पूरा आपको एक कार्ड बना के रख देगा, और खुद अपनी तरफ से प्रेडिक्ट करेगा कि आपने ये स्क्रीनशॉट क्यों लगाया है, तो उसका भी लिख के देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ पिक्चर्स ली थी, ये क्लोथ की, मैंने सब पिक्चर डाली, उस टाइम क्लोथ के बारे में पूरा बता दिया कि भाई क्लोथ कैसे हैं। अब मैं चाहूँ इसमें नोट ऐड कर सकता हूँ कि भाई मुझे ये क्लोथ जो है, मैंने ये जैकेट रखी है, मुझे खरीदनी है, तो ये जैसे ही मैं नोट ऐड करूंगा तो ये उसको एनालाइज करेगा, और एनालाइज करके जो है उसके बाद इसको मुझे लिंक, जहां जहां ये जैकेट सेव होगी वहां की लिंक लाके सामने रख देगा। सेकंड, जो इसकी मेन चीज है, मैंने कोई नोट ऐड किया, मैं मोबाइल से भी नोट ऐड कर सकता हूँ। अगर लैपटॉप में काम कर रहा हूं और मैं कोई स्टाफ मुझसे कोई बात कर रहा है तो मैं यहाँ भी नोट ऐड कर सकता हूँ। वो नोट मैं किसी भी हालत में ऐड करूँ, उर्दू, इंग्लिश, टूटी फूटी, किस भी तरह। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने ये मैंने एक ऐसी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उर्दू इंग्लिश मिक्स है, रोमन में। अब जैसे मैं एनालाइज विद एआई करूंगा तो ये क्या करेगा बेसिकली, और ये मोबाइल से भी कर सकते हैं, कि आपका जो भी आपने दिन में कुछ भी लिखा
क्या है, वो सब कुछ आपने एक नोट पे लिखा। आप बात करते हो जा रहे हो, आप नोट ऐड करते जा रहे हो और आपने उसको बता दिया कि भाई ये नोट है, ये खुद उसको कन्वर्ट करेगा इन इंग्लिश। अगर उसको लगेगा कि ये भाई को स्क्रिप्ट है तो इसकी स्क्रिप्ट लिख देगा। जैसे कि ये देखें, इसने पूरी एक स्क्रिप्ट लिख दी। मैं आपको दिखाता हूँ, इसने यहाँ नोट्स पे आ गया होगा, इसने एक पूरी स्क्रिप्ट लिख दी होगी और उसको कन्वर्ट भी कर दिया होगा इंग्लिश में, क्योंकि ये मैं पहले कर चुका हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप ये देखोगे कि ऊपर जो है ना पूरा TLDR आ रहा है, इसने पूरा उसको समराइज करके और पूरा उसको चेंज करके पूरा एक लिख के मुझे दे दिया जो मैंने उसको नोट दिया हुआ था। अब मैं चाहूँ तो इसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं उसको लिखूंगा कि मुझे स्क्रिप्ट लिख दो, ये स्क्रिप्ट लिख देगा। और मैं चाहूँ तो उस नोट को सेव कर सकता हूँ। तो मैंने जितने दिन में आज बातें करी, मैं 500 लोगों से मिला, कितने लोगों से मिला, मेरे पास समराइज होकर आया था। मैं वो समरी उठाता हूँ और कैनवैन बोर्ड में ऐड कर देता हूँ अपने। इतना सिंपल है और वो मेरे सारे टास्क बन जाते हैं। ठीक है, तो माई नोट इस काम का है। माई नोट करता क्या है, इमेज भी लेता है, आपकी टेक्स्ट भी लेता है और वीडियो भी लेता है। आपकी कोई वीडियो आपको समझ आ रही है, आपने वीडियो डाली, वो वीडियो को सेव कर लेगा, उसको एनालाइज करेगा और उसका भी एक कार्ड बना देगा। क्योंकि माई माइंड जो है माइंड की तरह काम करता है। उसको पता है मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो ये समझेगा कि शायद मुझे ऐसी वीडियो बनानी है, तो ऐसा उस वीडियो की स्क्रिप्ट और उस वीडियो के रेफरेंसेस निकाल के दे देगा। इसका पेड पैकेज है जो कि बहुत अच्छा है, जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। हम फॉर एग्जांपल अबाउट क्रिप्टो, मैंने इसको लिखा मुझे एक वीडियो बनानी है क्रिप्टो के लिए, नाइसली सेड, सही है, और इसने ये ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद अब ये इसने ऐड कर दिया। अब मैं चाहूँ इसी नोट में चीज़ें और ऐड करूँगा तो वो इसमें ऐड करता रहेगा। और आई विल बी गोइंग फॉर अ डिनर एंड आई माइट वॉच एनिमे टुडे एट नाइट, सही है। अब ये बेसिकली क्या करेगा, जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये उसको यहाँ जो है ना राइट पे इसको समराइज कर रहा है। और अगर मुझे फॉर एग्जांपल अब आप इतने नोट्स लिखते हो, इतना कुछ लिखते हो, तो आप नीचे जो है ना माइंड टैग्स में अपने टैग्स ऐड कर सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल आज की जो डेट है 26 जन कर दिया, ताकि आपको जो है बेसिकली सर्च करना हो तो आपने यहाँ सर्च पे गए और आपने सर्च में जाके अपना 26 जन लिखा तो सारे 26 जन के नोट्स आ गए, सारे 26 जन को जो आपने किया था वो आ गए। आप चाहो उसमें फोल्डर बना लो। तो ये एक टूल मैं ये यूज करता हूँ। दूसरा टूल जो मैं यूज करता हूँ वो है वॉइस नोट्स। वॉइस नोट इज वन ऑफ द अमेजिंग टूल। इसको जब से मैं यूज कर रहा हूँ, ये मैंने बहुत रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया, तो मुझे माइंड की जो है ना इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि हर कोई बंदा भी लिखना चाहता नहीं है। तो वॉइस नोट क्या करता है, बेसिकली आपने सिंपल ऐप खोलनी है या अगर आप लैपटॉप खोलना है और आपने वॉइस नोट पे जाके इसको रिकॉर्ड दबा देना है। आप मीटिंग में बैठे हुए हो, पूरी आपकी मीटिंग सुनेगा, सराउंडिंग की आवाज सुनेगा, आपकी आपस की बात सुनेगा और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, समराइज करेगा। समराइज करने के बाद एक कार्ड बना के रख देगा। आपने उसके अंदर सर्च करना है, वो सर्च करेगा। आप वॉइस नोट का अगर पेड पैकेज लोगे, आप उसको कनेक्ट कर सकते हो जीमेल के साथ, गूगल ड्राइव के साथ, वो गूगल ड्राइव में सेव कर देगा। अगर उसमें कहीं लिखा होगा मुझे ईमेल करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी टीम से बात करते हुए बोला कि यार मैं कल ईमेल करूंगा, तो मुझे रिमाइंडर सेंड करेगा। और अगर मैं बोलूंगा ईमेल सेंड कर दो, ईमेल भी सेंड कर देगा। तो वॉइस नोट क्या है कि बेसिकली जो आपके रेगुलर जो आप बात कर रहे होते हो या आप रेगुलर आपने मीटिंग कर रहे होते हो या आपने आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, आपने वॉइस नोट खोला और वो आइडिया डाल दिया कि यार मेरे दिमाग में ये आइडिया है, बस सही है। वॉइस नोट पूरा समराइज करेगा उस आइडिया को, उसको पूरा ट्रांसलेट करेगा और आपको एक कार्ड बना के अच्छे से रख देगा। आपका जो कोई भी दिमाग में चीज है वो कहीं लॉस नहीं होती। माई माइंड भी ये करता है। माई माइंड में पिक्चर डालनी होती है, स्क्रीनशॉट के लिए बहुत अच्छा है कि पिक्चर्स डालने के लिए, स्क्रीनशॉट डालने के लिए, आप शॉपिंग कर रहे हो, आप कोई चीज कर रहे हो, हम बहुत स्क्रीनशॉट्स लेते हैं। आपने किसी का व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लिया तो वो उसको कन्वर्सेशन के नाम से सेव कर देगा कि दो बंदों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है और इस बारे में बात हो रही है। बट वॉइस नोट क्या करता है कि मोस्टली हम जब कोई काम करते हैं या मोस्टली हम जब कोई चीज कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है, हम बार बार किसी को लिखें, हम अपने आप को व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, अपनी टीम को व्हाट्सएप कर रहे होते हैं। अब आपने वो करना नहीं, आपने सिंपल सा वॉइस नोट सेंड करना है। और अगर आप उस वॉइस नोट में इंस्ट्रक्शन भी दे देंगे कि भाई इस वॉइस नोट के बाद तुम एक काम करो कि गूगल में जाओ, सर्च करो ये चीजें और मुझे इसकी इमेजेस और वगैरह भी निकाल के दे दो, तो उसको टास्क भी ले लेगा। वो आपका वॉइस नोट भी सेव करेगा, टास्क गूगल में भी जाएगा, इमेजेस निकाल के एक पूरा आपको पेज बना के दे देगा। और आप उसको कनेक्ट कर सकते हो बहुत सारी चीजों के साथ, जीमेल के साथ, कैलेंडर के साथ। ये एक बहुत अमेजिंग टूल है। तो ये वो टूल है जिससे मैं चीजें अपनी मैनेज करता हूँ। एंड दिस इज हाउ आई स्टार्ट माई डे। थर्ड जो मेरा सबसे मेन टूल है, मैं ऑफिस आता हूँ, मैं ऑफिस आके अपने ऑफिस का डैशबोर्ड खोलता हूँ। मेरा पूरा सिस्टम जो है कस्टमाइज बना हुआ है। बहुत सारी टास्क मैनेजमेंट की, बहुत सारी ऑफिस मैनेजमेंट की सॉफ्टवेयर हैं, ट्रेलो, monday.com, नोशन। मैंने कहा यार मैं तंग आ गया, मैंने बोला कौन कौन सी ऐप को यूज करें, किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, जो मुझे चाहिए वो मुझे पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने बोला कि मैं अब उस प्रॉब्लम के लिए एक टूल यूज करूं, इसके लिए एक टूल यूज करूं, इसके लिए। तो मैंने खुद अपना पूरा सिस्टम बनाया 24 घंटे के अंदर। कैसे बनाया ये भी तुम्हें बताता हूँ। मेरा सिस्टम करता क्या है कि मेरे स्टाफ को खुद रैंकिंग करता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, स्टाफ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ क्या है, ठीक है। उनके टास्क जो है सारे दले होते हैं, वो टास्क जो है अपने क्या नाम है, उनको जो जॉब्स हैं डेली रिमाइंड करवा रहा होता है ये सिस्टम, जैसे मुझे करवाता है व्हाट्सएप पे। इनसे टास्क कंप्लीट करवा रहा होता है, इनको वार्निंग्स दे रहा होता है, इनको डेज के बारे में बता रहा होता है। और सिर्फ ये नहीं, मार्केटिंग का बोर्ड मेरा अलग है, टीम का मेरा बोर्ड अलग है, रोज की
मैनेजमेंट का अलग है। ये पूरा एआई सिस्टम पीछे लगा हुआ है जो उसको पूरा मैनेज कर रहा है, टीम को ईमेल सेंड कर रहा है, व्हाट्सएप सेंड कर रहा है, रिमाइंड कर रहा है, बता रहा है। आपने एक कोई भी टास्क में गए और आपने कोई टास्क ऐड किया, टाइटल लिखा या कुछ भी, क्रिएट अ वीडियो फॉर पेप्सी, ये ऐड है, सही है। यहाँ मैं लिखा लेट्स मेक एन ऐड फॉर अ पेप्सी एंड शुड मेक पीपल क्यूरियस, सही है। अब मैंने एक टास्क लिखा अपनी कंपनी के लिए, ये मेरे सारे एम्प्लॉयज आ रहे हैं, मैंने उनको असाइन कर दिया किसी को भी, ठीक है। मैंने बता दिया कि भाई आइडिया है अभी, और मैंने बता दिया कि भाई ये टास्क जो है ना लो है। मैंने डेट सेट कर दी कि भाई ये डेट है 8 तारीख की, और मैंने आगे लिख दिया कि भाई 17 तक का हमारे पास टाइम है। अब ये मेरे टास्क को ऐड कर देगा। अब ये ऑटोमेटिकली जिसको मैंने टास्क सेंड किया उसके पास ईमेल और व्हाट्सएप चला गया, और उसके पीछे भी लग जाएगा सिस्टम, ठीक है, ये क्रिएट करो, और उसको रोज रिमाइंड करवा रहा होगा और मुझे बता रहा होगा कि उसने टास्क खोले हैं कि नहीं खोले, तो उसने मेरे टास्क को देखा भी है कि नहीं देखा। देखो ये सामने टास्क आ गया तुम्हारे। अब इसी टास्क के ऊपर ये पॉइंट जीरो होता है, जो टाइम में टास्क कंप्लीट करता है उनको पॉइंट्स देता है, जो जितना अच्छा काम करता है उनको पॉइंट्स देता है, और उस पॉइंट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं करेंसी में, सही है। तो हमने ये पूरा ऑफिस का मैकेनिज्म बनाया हुआ है। फिर मेरे इस बोर्ड पे पूरा एक समझ लो हॉट लीड्स का डिपार्टमेंट है। हॉट लीड्स बेसिकली क्या है कि भाई अगर आपके पास, मेरे एम्प्लॉय के पास कोई भी डायरेक्ट लीड है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का, वो लीड जो ऐड करता है और मार्केटिंग वाले उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो उस लीड का हिस्सा बन जाता है और उसको एक परसेंटेज मिलती है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे एक्टिविटी, और सबसे मेन चीज क्या है, ट्रेनिंग्स है। अब ये मैंने सिस्टम बनाया क्यों था, आपको पता है, एआई को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपकी जो टीम है वो रेडी होनी चाहिए एआई के लिए, और हम खुद एआई की फर्म है तो हमें सबसे पहले ये चीज को अप्लाई करना चाहिए। तो हमने ट्रेनिंग्स बनाई हुई है। जब भी हमारा कोई नया एम्प्लॉय आता है वो ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग को वो खत्म करता है, उस ट्रेनिंग का टेस्ट देता है, और उसके बाद उसकी इंटर्नशिप खत्म होती है। तो इसमें ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग बनाता है एम्प्लॉय के लिहाज से, और उनको असाइन कर देता है कि अगर एम्प्लॉय मार्केटिंग है तो उसको एआई की क्या ट्रेनिंग करनी है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट का क्या ट्रेनिंग करनी है। पूरा सिस्टम जो है इस तरह से काम करता है। इसके अलावा इसमें एम्प्लॉय के पॉइंट्स हैं, एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, बला बला माइनस में जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। ये पूरा सिस्टम जो मैंने बनाया है ये मैंने लवेबल से बनाया है, और ये मैंने 24 घंटे में बनाया है। अब आपको मैं दिखा भी देता हूँ आपके सामने कि ये एक ऐप से प्रॉम्प्ट दे के पूरा बना है, और ये काम करने के लिए आपको 6-8 महीने लग जाते हैं डेवलपर को, और इसके 30-35 हज़ार डॉलर मांगते हैं डेवलपर बनाने के लिए। अभी अगर आप जाओगे ना monday.com में या trello.com में या notion.com में, वो आपका एक एम्प्लॉय को ऐड करने के 10-15 डॉलर ले रहे होंगे, ठीक है। आप महीने के उनको 1500 हज़ार डॉलर दे रहे होगे। और सिस्टम मेरा पूरा मैंने बनाया है अपने खुद कस्टमाइज तरीके से, और सिर्फ एक ऐप से, लवेबल से, वो भी चैट करके। लवेबल के बारे में मैं आपको पूरी एक वीडियो बना के दूंगा, बल्कि वीडियो क्या, आपके लिए सरप्राइज है। तो ये सब चीजें सिखाऊंगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट आई डू एंड हाउ आई डू। उसके बाद चैट जीपीटी, भाई इसको तो आप भूल नहीं सकते हो। अब चैट जीपीटी मेरा यूज करने का मकसद क्या है, देखो चैट जीपीटी का अगर तुम जाओगे मेरे पेज पे यूट्यूब पे, तो वहाँ चैट जीपीटी के ऊपर एक पूरी वीडियो बनी हुई है। वहाँ सारा चैट जीपीटी किस तरह से यूज करना है, क्या करना है, सब कुछ है, वो लाजमी देखना। तो उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब चैट जीपीटी में क्या है कि चैट जीपीटी में मेरे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। ये बीटीए का मतलब है कि मेरी जो अकेडमी है उसके कोर्सेज यहाँ सारे बने हुए हैं। ताहिर का मतलब है जो मैं चीजें बनाता हूँ कंटेंट की, वो सारे पड़े हुए हैं। मेरे ट्रिपल ए का चेयरमैन हूँ, ट्रिपल ए की वेबसाइट पे काम हो रहे हैं उसके बारे में, मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं उसके बारे में। चैट जीपीटी मैं यूज करता हूँ ज्यादातर स्क्रिप्टिंग के लिए, क्योंकि इसका 5.2 बहुत अच्छी स्क्रिप्टिंग करता है। आपस में कन्वर्शन के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, माइंड में नए आइडियाज लाने के लिए। मेरे पास कोई आइडिया आता है, आई टॉक टू चैट जीपीटी किया, मेरे ध्यान में ये आइडिया है, और मेरा चैट जीपीटी जो है वो मैं इतने साल से यूज करूँ, जब से आया तो उतना ट्रेन हो चुका है कि मुझे समझता है और मुझे फौरन वो बताता है कि किस तरह से करना है। मेरा चैट जीपीटी आप लोगों की चैट जीपीटी की तरह नहीं है। मैंने बात करके हजारों दफा मैं सारा दिन यूज करता हूँ, तो बिल्कुल ट्रेन है। तो चैट जीपीटी से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ। मुझे कोई स्क्रिप्ट बनानी है, मुझे कोई वीडियो बनानी है, तो मैं चैट जीपीटी से ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा। मुझे कोई काम करना है, मैं चैट जीपीटी से ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा। मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं इसके साथ पास बैठूंगा, मैं इससे बात करूंगा कि भाई मैं लवेबल में ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये आइडियाज हैं, तुम बताओ कैसे बनेगा, तुम बताओ कि ये अच्छा है कि नहीं है, और इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, वो बताएगा इसको ऐसा अच्छे अच्छा कर सकते हैं। ये सब मैं कर चुका हूँ, यानी कि सब आपको मैं बताऊँ। ये पूरा प्रोजेक्ट जो बना हुआ है ऑफिस का, ये पूरा अगर मैं ऑफिस लिखूंगा, ये पूरा मैंने चैट जीपीटी से मिलकर बनाया है, जो आपको इतना बड़ा मैंने प्रोजेक्ट दिखाया था। और ये कैसे बनेगा ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरे ख्याल में यहाँ कहीं होगा भी नीचे, ये ऑफिस कैनवेन, ये आपके सामने आ गया। ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने इसमें बनाया। तो पहले हमने आपस में बात करी, हमने मसले शेयर किए, अपने दुख दर्द बताए कि मुझे ऑफिस से क्या मसला है, मेरे एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, कितना तंग कर रहे हैं मुझे, सही है। तो उसने बोला भाई तो तुम ये करो। चैट जीपीटी समझ लो ऐसा है कि जहां मैं स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ, रोज की बात कर रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ, बट चैट जीपीटी में एक मसला है कि चैट जीपीटी ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन देता है वो अपने पास से भी देता है और हेलुसिनेट भी करता है। आपको पता नहीं होता कि आपके पास कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि वो वैलिड है कि नहीं है, आपने कोई बात करी है कि वो बात सच है कि नहीं है। आप एक यूट्यूबर हैं, आप एक
कंटेंट क्रिएटर हैं, एक छोटे से क्यों ना हो, आपकी बात में जो है वजन होना चाहिए और आप जो बात बोले वो बात रियल होनी चाहिए। मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मैं न्यूज चैनल्स में आ जाता हूँ, तो आपकी जो भी चीज बोले उसकी आपके पास पहले से प्रूफ्स होने चाहिए। तो उसके लिए मैं परप्लेक्सिटी यूज करता हूँ। परप्लेक्सिटी मैं ज्यादातर डीप सर्च के लिए यूज करता हूँ। मुझे कोई आर्टिकल लिखना है, मुझे कोई बहुत बड़ा कोई रिसर्च करनी है, समझ लीजिए मेरा एजेंट है, तो मैं परप्लेक्सिटी में डालूंगा। परप्लेक्सिटी का सबसे अच्छी बात क्या है कि ये चैट जीपीटी की तरह तो है, बट ये करता है क्या है कि ये जो भी चीज आपको देगा ना उसका आपको रेफरेंस देगा कि मैंने ये यहाँ से उठाया। आपको ये पता होगा कि आपके सामने जो भी कंटेंट आ रहा है वो विद रेफरेंस आ रहा है। तो जब मैं अपना कोई चैट जीपीटी से अपनी स्क्रिप्ट लिख पाता हूँ या चैट जीपीटी से कोई बात लिख पाता हूँ, तो मैं परप्लेक्सिटी में डालता हूँ और बोलता हूँ कि भाई इसके सारे मुझे जो है ना लिंक्स और इसकी जो है रेफरेंस निकाल के दो, तो वो सबके रेफरेंस और लिंक निकाल के देता है। जिसके रेफरेंस लिंक नहीं होते वो कहता है नहीं है, तो मुझे पता होता है कि ये बात ये चैट जीपीटी ने अपने पास से बोली है। या मैं कोई रिसर्च कर रहा होता हूँ, जैसे मेरी रिसर्च बहुत सारी डली हुई है, ऑनलाइन है, मैंने कोई बुक लिखनी है ऑनलाइन, इनिशियल जो स्टार्टिंग जो रेफरेंस है वो मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ से उठा के मैं इसको करता हूँ। ये मैं टूल डेली यूज करता हूँ, मोस्टली यूज करता हूँ डीप सर्च के लिए। मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया, मुझे कुछ चीज बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं डीप सर्च में लगा देता हूँ, या सारा आता है या तो कॉपी करता हूँ और चैट जीपीटी में डाल देता हूँ और फिर उसके बाद चैट जीपीटी जो है वो अपना काम करता है। चैट जीपीटी से मैं अगर दोबारा डीप सर्च करना है तो चैट जीपीटी से मैं उस कंटेंट के ऊपर डीप सर्च करता हूँ, चैट जीपीटी और डिटेल में डीप सर्च कर लेता है। तो परप्लेक्सिटी मैं इसलिए यूज करता हूँ। इसके बाद मैं यूज करता हूँ जेमिनी। आपने मेरे कवर फोटो देखे होंगे, वैसे तो मेरे पास पूरी टीम है। आई डू हैव डिजाइनर्स, आई डू हैव एडिटर्स, आई डू हैव कंटेंट क्रिएटर्स, आई हैव एआई की टीम, आई हैव डेवलपर्स, आई हैव एवरीथिंग। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अर्जेंट आपने कोई वीडियो अपलोड करनी है या आपको कोई इमेज पोस्ट करनी है या आपको कोई वीडियो यूज करनी है। अब तो मैं वीडियोस खुद नहीं बनाता हूँ, मेरी टीम है। आई यूज टू मेक वीडियो माई सेल्फ। सही, अब मेरी टीम है। अब एआई में कोई वीडियो बनानी है, किसी का ऐड आया, कुछ भी आया, तो जेमिनी मेरा वो टूल है जहां मैं अपनी इमेजेस बनाता हूँ, अपनी वीडियोस बनाता हूँ, जेमिनी को यूज करता हूँ। और जेमिनी का एक और खास बात है, जेमिनी को मैं यूज करता हूँ जब मुझे गूगल की कोई ऑथेंटिक चीज चाहिए होती है। देखो मैं बताऊँ चैट जीपीटी में क्या होता है और परप्लेक्सिटी में क्या होता है। जब कोई आप इन्फॉर्मेशन मांगोगे ना, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स जिन्होंने नो फॉलो किया होगा या जिन्होंने ये किया होगा वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगी। जेमिनी खुद गूगल का टूल है और गूगल की पॉलिसी है कि जो भी आप गूगल में डालते हो, जो भी आप गूगल में अपना वेबसाइट को डालोगे या उसका रैंकिंग यूज करोगे या उसके वेब के टूल यूज करोगे, तो गूगल वो डेटा यूज करेगा। तो जब आप जेमिनी में कुछ सर्च करते हो ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ये देखना है कि भाई मेरी puredesigners.com जो वेबसाइट है उसके जो कंपटीटर्स हैं वो कौन कौन सी रैंकिंग में है और उन्होंने गूगल में जो है क्या नाम है क्या कीवर्ड्स यूज किए हैं और गूगल कौन कौन से कीवर्ड्स उनको रैंक कर रहा है। तो ये चैट जीपीटी में डालूंगा, चैट जीपीटी अपनी तरफ से हेलुसिनेट करेगा, अपना आइडिया निकालेगा, बताएगा भाई ये कीवर्ड्स होंगे, आपको कभी भी राइट इन्फॉर्मेशन देगा। परप्लेक्सिटी आपको काफी हद तक राइट इन्फॉर्मेशन दे देगा सर्च करके। बट जेमिनी में अगर मैं ये लिखूंगा, ठीक है, तो जेमिनी क्या करेगा बेसिकली, फाइंड मी pure designer, find me the competitors of puredesigners.com and tell me the reason why you। अभी क्या करेगा बेसिकली, ये puredesigners.com में जाएगा। अगर आपने गूगल में गए हो ना तो वो आपको एआई लिखा हुआ आता है, तो गूगल जो आपको एआई न्यूज दे रहा होता है वो सारा गूगल के अंदर से निकाल के दे रहा होता है, सामने दे रहा होता है। तो जेमिनी बेसिकली क्या कर रहा होता है कि ये आपको ना ऑथेंटिक चीज चला के देता है। अब मुझे ये पता है मेरी वेबसाइट जो है उसमें रैंकिंग क्या करना है, मुझे ये पता होता है कि मेरी रैंकिंग क्या है, मुझे ये पता है कि मेरा खुद का जो कीवर्ड्स हैं वो क्या जा रहे हैं। तो मैं इस तरह के सारे काम जो है वो जेमिनी से करता हूँ। अभी ये पूरा बताएगा कि मेरा पुरेडिजाइनर से कंपटीटर्स कौन है और क्यों है, ये भी बताएगा। यही मैं सवाल अगर चैट जीपीटी से बोलूंगा ना, चैट जीपीटी अपने लिहाज से अज्यूम करेगा, नेट पे जाकर निकाल के ले आएगा। परप्लेक्सिटी पूछूंगा तो वो भी अपना सर्च करके लाएगा। बट ये देखो सिस्टम लिमिटेड वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है पाकिस्तान की एंड दे आर इन पाकिस्तान। 10+ जो है वो बहुत अच्छी एआई कंपनी है, दे आर इन पाकिस्तान। एक्चुअली दे आर माय कंपटीटर्स। हम जब भी कहीं जाते हैं या जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो मोस्टली ये दो कंपनीज वहां होती हैं। तो बिल्कुल ऑथेंटिक बताया और बता भी रखी हुए। 7 सोल्यूशन हो गए इरफान मलिक की, ठीक है। इसको मैंने बताया नहीं कि पाकिस्तान में कहाँ ऑपरेट करता हूँ, क्या ऑपरेट करता हूँ। इसके पास डेटा है क्योंकि मेरी वो वेबसाइट जिस लिहाज से रैंक है, तो मेरी वेबसाइट जो है पाकिस्तान में ज्यादा रैंक है, तो ये पाकिस्तान के लिहाज से बता रहा है मुझे। इसकी इन्फॉर्मेशन से जो है ना आपको ये पता होता है कि तसल्ली होती है कि भाई एक लीजिट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद नोटबुक एलएम, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है। खुदा रहा ये टूल बहुत अच्छा यूज करो, मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ एक काम के लिए, स्लाइड्स बनाने के लिए। मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया, मुझे किसी ने कोई क्यूरी सेंड करी, मुझे किसी ने कोई डिटेल सेंड करी, मैंने वो पूरी डिटेल क्रिएट न्यू में गया, यहाँ डाली। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है, किसी ने जो है एआई के ऊपर एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाना है, मैं उसको बोलूंगा भाई आपने डिटेल सेंड करें, वो मैं डिटेल सेंड करेगा टेक्स्ट के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, वो मैं सारी यहाँ डालूंगा। डालने के बाद मैं यहाँ चैट करके उससे पूछूंगा कि भाई इस प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, क्या क्लाइंट मांग रहा है, क्या चीजें, वो सारा कुछ बताएगा। बताने के बाद मैं बोलूंगा कि मैं उसको क्या ऑफर करने वाला हूँ, वो सारा मैं यहाँ लिखूंगा। इसके ऊपर मैं आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है। और इसके बाद राइट पे जो है मेरे पास पूरा एक ऑप्शन आएगा स्लाइड डेक का, ये मुझे पूरी स्लाइड्स बना के प्रेजेंटेशन बना के दे देगा। उसको मैं जाके सिर्फ और सिर्फ गूगल स्लाइड में लोगो वगैरह चेंज करूंगा और क्लाइंट को सेंड कर दूंगा। सबसे ज्यादा मैं इसलिए यूज करता हूँ। दूसरी बड़ी बात, जब मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ या बुक लिख रहा होता हूँ, तो जो चैट
GPT वगैरह और परप्लेक्सिटी से मेरे पास डेटा आया होता है, वो सारा डेटा मैं यहाँ डालता हूँ। उसके बाद मैं इसमें डीप सर्च करता हूँ कि इसके लिहाज से देखो कि जो मेरी रिसर्च है ये किसी और ने तो नहीं की हुई है, ये इस रिसर्च पे किन किन लोगों ने की हुई है, तो ये उनका भी डेटा ले आता है। फिर मैं बैठ के सुकून से बोलता हूँ कि भाई देखो मेरी रिसर्च का कॉन्सेप्ट ये है, अब तुम ये बताओ कि क्या मेरी रिसर्च किसी काम की है या क्या मेरी रिसर्च जो मैं किसी और ने ऑलरेडी की हुई है तो किस हद तक की हुई है। तो सारा ऑथेंटिक डेटा यहाँ आया होता है, क्योंकि ये डीप सर्च करता है, वो सारी वेबसाइट ऐड कर लेता है, वो सारे PDF कर लेता है, वो आप नोटबुक कैलम की वीडियो में देखना। तो मैं जब कोई रिसर्च लिखता हूँ तो वो रिसर्च ऑथेंटिक होना और रिसर्च अच्छी होना और रिसर्च किसी के काम आने वाली होना, उसमें नोटबुक कैलम का बहुत हाथ है। स्लाइड्स बनाता हूँ इसमें बहुत बड़ा हाथ है। सेकंड, बहुत दफा मुझे ऐसा होता है कि मुझे स्लाइड्स नहीं, मुझे वीडियो की छोटी सी एक वीडियोस बनानी होती है कि स्लाइड वाली वीडियोस, वो मैं इससे बनाता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ, जब भी मैं कुछ पढ़ता हूँ, शायद आप लोगों को पता ना हो, आप लोग समझते हो कि ये यूट्यूब में जाके वीडियो उठाता है, मेरी जो नॉलेज है ना, मैंने तकरीबन 38-39 सर्टिफिकेशन किए हुए हैं। मैं IBM का चैंपियन हूँ, एक बैच होता है गूगल में सर्च कर लेना, मैं IBM का कोच हूँ, मैंने बहुत सर्टिफिकेशन किए हैं और मैंने सारी तैयारी जो है ना वो नोटबुक कैलम से करी है। मैं पूरे कोर्स की PDF डाउनलोड करता था और डाउनलोड करके यहाँ डाल देता था और यहाँ जाके मैं 1 by 1 इससे क्वेश्चन आंसर करता था और उसके बाद मुझे हर स्टेप बाय स्टेप जो कोर्स के मॉड्यूल हैं वो मुझे एक्चुअली मैं इस कन्वर्शन करता था तो मुझे याद हो जाते थे। अगर यहाँ भी मसला होता था तो सबसे मेन चीज इसकी वो क्या है कि आप जाओ और ऑडियो ओवरव्यू में जाके एक जो है इसका पूरा पॉडकास्ट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका 7 घंटे का कोर्स है तो ये पॉडकास्ट बनाएगा, अगर आप डीप में क्लिक करके पॉडकास्ट बनाओगे तो ये पॉडकास्ट बना देगा 30 मिनट की। उसमें जो इंपॉर्टेंट बात होगी कोर्स में, जो ऐसी बात होगी इसको लगता है कि जो सबको पता है, वो उसका पॉडकास्ट ऐसे बनाएगा जैसे कन्वर्सेशन मजाक मस्ती में। आप वो पॉडकास्ट सुनते रहो वॉक करते हुए, आपने पूरा कोर्स की तैयारी कर ली और जाके पेपर दे दो। तो नोटबुक कैलम बहुत काम का टूल है। ये वो टूल्स हैं कि जो मैं डेली यूज करता हूँ और इसके अलावा बहुत यूज करता हूँ। और एक वेबसाइट मैं डेली खोलता हूँ, इसका नाम है beyondtools.io। ये हमने ही बनाई है। इस वेबसाइट में सारे टूल्स ऐड हो रहे होते हैं, दुनिया के जो भी नए टूल्स आ रहे हो। तो मैं इसको देखता हूँ कि भाई कौन सा टूल आया है, किस टूल के बारे में वीडियो बनानी है, कौन सा टूल फ्री है, कौन सा टूल क्या यूज हो रहा है। तो ये वेबसाइट जो है बेसिकली मेरी वो वेबसाइट है कि मैं रोज चेक करता हूँ, है हमने बनाई है, बट इसका सिस्टम ऐसा है कि इसमें ऑटोमेटिकली टूल्स ऐड हो रहे होते हैं। टूल्स के जो ऑनर है वो टूल्स डाल रहे होते हैं, इसमें यूजर्स जो है वो टूल्स डाल रहे होते हैं। तो यहाँ मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कौन से टूल्स आए, कौन क्या कर रहा है, सारी डिटेल्स मेरे पास आई होती है। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई डू डेली। मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, बट मैं चाहता था तुम लोगों को एक लाइव एक्सपीरियंस हो कि एक एज ए कंटेंट क्रिएटर, एज एन इन्फ्लुएंसर एंड एज CEO ऑफ अ कंपनी मैं कौन से टूल यूज करता हूँ, मैं किस तरह से करता हूँ। ये टूल खास तौर पर बता रहा हूँ, ये सिर्फ वो टूल है जो मैं डेली यूज करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, फॉर सो मेनी रीजंस उनको यूज करना पड़ता है। उसके बारे में कभी भी और बात करेंगे। बियॉन्ड ताहिर के चैनल को फॉलो करते रहना यूट्यूब में, यहाँ ऐसी वीडियो आएंगी। और दुआओं में रखना, मेरी वालदा की दुआ करना। टेक केयर।